एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज हम एक नए रूम को लाए हैं जो ट्राईहेक्मी में है। एक ये नया रूम इंट्रोड्यूस हुआ था ट्राईहेक्मी में। न्यू रूम टैब के अंदर आपको मिल जाएगा ये। इसका नाम है मंडे मॉनिटर। ठीक है। इसमें जो हेडिंग है, रेडी टू स्टार्ट स्विफ्ट स्पेंड्स एंड पॉइंट मॉनिटरिंग। एंड पॉइंट पे है ये। ठीक है, एंड पॉइंट मॉनिटरिंग पे बेस्ड है। मैंने देखा नहीं है अभी ये। नेविगेट थ्रू द एंड पॉइंट लॉग्स, एक सिनेरियो हमें दे रखा है। ठीक है, ये थोड़ी थ्योरी है इसकी। ये हमारे क्रेडेंशियल्स हैं। वजू टूल है इसमें यूज, शायद वजू। ठीक है, स्टार मशीन अटैच ये यहाँ पे लिखा है ना, देखो। एक्सेस द वजू डैशबोर्ड यूजिंग योर ब्राउज़र। ये वाला, इस ब्राउज़र के थ्रू हम एक्सेस करेंगे इस टूल को। ये यहाँ पर क्रेडेंशियल्स दिए हमें, यूज़र नेम एडमिन, ये पासवर्ड है। फिर उसके बाद हमको 4 to 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है, इनिशियल एक्सेस was established using a downloaded file. What is the file name saved on the host? ठीक है, वो malicious फाइल नेम जो डाउनलोड की गई है उसका नेम देना है यहाँ पे। व्हाट इज द फुल कमांड रन टू क्रिएट अ शेड्यूल टास्क। ठीक है, कोई टास्क शेड्यूल किया हुआ एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव को करने के लिए, तो वो देखेंगे। द व्हाट टाइम इज द शेड्यूल टास्क मेंट टू रन। क्या टाइम है उस शेड्यूल टास्क का रन करने का। व्हाट वाज इनकोडेड, व्हाट पासवर्ड वाज सेट फॉर द न्यू अकाउंट। एक कोई नया अकाउंट क्रिएट किया गया होगा, उसका पासवर्ड बताना है हमने। व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉट exe दैट वाज यूज्ड टू डंप क्रेडेंशियल्स। ओके, कहीं पर क्रेडेंशियल्स को डंप भी किया गया है, उस फाइल का नाम exe फाइल है, उसका नाम बताना है हमें। Data was exfiltrated from the host. What was the flag that was part of the data? ठीक है, तो ये एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव है। मेन जो ऑब्जेक्टिव है अटैकर का वो ये है, डाटा एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए। अब उसमें ये बताना है कि कौन सा फ्लैग जा रहा है हमारा, जो एक्सफिल्ट्रेट हो रहा है ना डाटा होस्ट से, तो कौन सा फ्लैग है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, बार ब्रीफली देख लेते हैं। स्विफ्ट फाइनेंस, द कूलेस्ट फिनटेक कंपनी इन टाउन, इज ऑन अ मिशन टू लेवल अप इट्स साइबर सिक्योरिटी गेम टू कीप दो डिजिटल adversaries at bay and ensure their customers stay safe and sound. Led by the tech-savvy senior security engineer John Sterling, Swiftbank's latest project is about beefing up their endpoint monitoring using Vazua and Sysmon. Okay, Vazoo और Sysmon tool use हो रहा है। They have been running some tests to see how well their cyber guardians can sniff out trouble. And guess what? You are the cyber sleuth they have called in to crack the code. Okay. The tests were run on April 29, 2024. नया रूम है, मैंने कहा था ना आपसे, नया रूम आया है ट्रैक में। बिटवीन 12 AM to 8 PM। ठीक है। As you dive into the logs, you will look for any suspicious process, signals or weird network connection. You name it. Your mission: unravel the mysteries within the logs and dish out some epic insight to fine tune Swift defenses। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है Swift, वहाँ साइबर सिक्योरिटी के लेवल को इन्हेंस किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ाया जा रहा है डिफेंस को, तो उसी के ऊपर ये बेस्ड है। एंड पॉइंट मॉनिटरिंग पे बेसिकली ये बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट कर देता हूँ मैं मशीन को स्टार्ट करते करते मैं अपना ट्राईहेक्मी का वीपीएन भी स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। डाउनलोड्स में चले जाता हूँ मैं। वीपीएन स्टार्ट करने के लिए सूडो से करना पड़ेगा ओपन वीपीएन। ये है, पासवर्ड डाल देता हूँ इसमें मैं। ठीक है, इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड, हमारा हो गया स्टार्ट। वापस जाते हैं यहाँ पे। 28 सेकेंड्स रह गए हैं, फिर मुझे एक आईपी यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे इसमें, इस वाले यूआरएल में जाएंगे।
और इस यहाँ से हमें डैशबोर्ड दिखाई देगा वजू का। ठीक है, जो मॉनिटरिंग टूल है। अब वजू इतने बार आ रहा है, तो वजू क्या है ना, एक ओपन सोर्स सिक्योरिटी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, जो डिजाइन किया गया है हेल्प करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को, कैसे डिटेक्ट करके कोई भी इंट्रूजन, या मॉनिटर करते हैं सिस्टम हेल्थ को। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए, पॉलिसीज के लिए, इस चीज़ के लिए डिजाइन किया है, ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है ये। ठीक है, और इसमें क्या क्या कैपेबिलिटीज होती है, जैसे इंट्रूजन डिटेक्शन की होती है इसमें, फाइल की इंटीग्रिटी को मॉनिटर कर सकते हो आप, और एनालिसिस कर सकते हो लॉग डाटा को। ठीक है, और इसमें वर्नेबिलिटी डिटेक्शन भी होता है, मैंने अपने रूम में दिखाया है इससे करके। ठीक है, और जैसे कॉन्फ़िगरेशन असेसमेंट भी होते हैं इसमें, और क्लाउड सिक्योरिटी का भी होता है, ये सारी इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं बस जो। ठीक है, तो डीप डाइव आपने करना है तो ट्राइब में आपको इसके ऊपर रूम मिल जाएंगे, आप जाके इसको देख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशंस भी कैसे सेट करते हैं वो सब कुछ अवेलेबल है। चलिए, मेरी आईपी मुझे मिल गई है, टारगेट आईपी ये आ गई। यहाँ पर मेरे यूआरएल में भी आ गया है, थोड़ा सा 5 मिनट लगेंगे इसमें। गिव द मशीन अबाउट 5 मिनट टू फुलफिल सेटअप इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद हम इसमें इस लिंक पर क्लिक करके हमें वजू का डैशबोर्ड दिख जाएगा। ठीक है, फिर नीचे लिखा है वंस लॉग्ड इन नेविगेट टू सिक्योरिटी इवेंट मॉड्यूल एंड यूज द सेव्ड क्वेरी मंडे अंडरस्कोर मॉनिटर टू एक्सेस द लॉग्स। एक सेव्ड क्वेरी है जिसका नाम है मंडे अंडरस्कोर मॉनिटर। ठीक है, तो ये अभी तक का हमारा सिनेरियो है, तो हमारा इन्वायरमेंट किस तरीके से होगा। एक बार ट्राई करता हूँ उसको एक्सेस करने की। ये देखिए, हमने लग गया है। इसमें हमें क्रेडेंशियल्स क्या है, एडमिन है, पासवर्ड कॉपी करके देखता हूँ होता है तो। एडमिन पासवर्ड पेस्ट करके देखते हैं, लॉगिन करके होता है तो। हो गया लॉगिन, देखिए। चेक्स हो रहे हैं, जैसे कंप्लीट होगा वैसे ही ओपन हो जाएगा मेरा डैशबोर्ड। ये देखिए, इस तरह का डैशबोर्ड है, थोड़ा सा इसे मैं, ये देखिए यहाँ पे मॉड्यूल, टारगेट, सिक्योरिटी इवेंट्स, इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग, पॉलिसी मॉनिटरिंग, सिस्टम ऑडिटिंग, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन असेसमेंट, ये सारे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अब एक बार हम अपने इसमें जाते हैं, वंस लॉग इन नेविगेट टू सिक्योरिटी इवेंट मॉड्यूल। ठीक है, सिक्योरिटी इवेंट मॉड्यूल में जाना है, यहाँ चले गए हम। ये ओपन हो गया, देखो सिक्योरिटी इवेंट्स। और हमको टाइम भी दे रखा है ना, एक किस टाइम पे हमें लॉग देना है, 29 अप्रैल बिटवीन 12 AM टू 8 PM, 29 अप्रैल। तो यहाँ पर से हमें इसमें जाते हैं, ओपन करते हैं इसको, और बेसिस पे होगा यहाँ पे। ठीक है, तो डेट्स नाउ पर से चले गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर टाइम सेट करने का एक बार मैं देख लूँ कैसे होता था। अगस्त 7 है, अगस्त लिखेंगे, अप्रैल कह रहा है 29 अप्रैल, 12 बजे से कह रहा है ये। ठीक है, कब तक कह रहा है, 29 अप्रैल 8 PM तक। ये हो गया टाइम सेट, अपडेट कर देते हैं, एक बार देखते हैं कितने इवेंट्स दिखते हैं हमें।
देर आर नो रिजल्ट फॉर सेलेक्टेड टाइम इवेंट्स में जाते हैं, नो रिजल्ट कह रहा है ये। ये टाइम तो यही था इसमें, मई, मार्च, अप्रैल 29 ये हुआ। ये तो फ्रेश करेगा मन, ये आ क्यों नहीं रहे हैं। एक बार होम में जाते हैं, पॉलिसी मॉनिटरिंग में देखता हूँ। कुछ तो यहाँ पे गलत हो रहा है। पिन 12 एंड 8, 12 एंड 8, पिन 12, there are no result for selective range, फिल्टर इसमें आना चाहिए ये टाइम। ओके 29, कोई रेंज नहीं है यार टाइम की। टी नाइन यहाँ पे फिर से देखता हूँ, अप्रैल 29 2024 है यार, ये 24 ही है। अप्रैल क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? अप्रैल 29 2024 12 AM 8 PM। आई थिंक कोई इशू आ रहा है इसमें, इवेंट्स में भी नहीं आ रहे हैं। ओके ये इसलिए नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखा था देखो, once login navigate to secure and use the saved query monday monitor to access the logs। ओके यहाँ पे जाएंगे, मंडे मॉनिटर सेलेक्ट करेंगे, टाइम हमने सेलेक्ट कर दिया है देखो। अब देखते हैं, कुछ मिलना चाहिए हमें लॉग्स इसमें। सर्चिंग कर रहा है वो। देखो 511 हिट्स हमें मिले हैं यहाँ पे देखो। ठीक है, ये इवेंट्स है इसमें। रूल नेम ये हमें नहीं चाहिए, इसको हटा दो खाली। पढ़ना है डाटा टाइटल भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे एजेंट नेम भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्या है, रूल लेवल, सारे कॉलम्स को हटा देते हैं जो नहीं चाहिए हमको। यहाँ पर से हमें क्या चाहिए, सेलेक्टेड फील्ड, अवेलेबल फील्ड। एक तो कमांड्स देखते हैं क्या क्या चली है, ऐड कर लेते हैं इसे। ये है कमांड्स, क्या क्या है कमांड में। ठीक है ओके, फिल्टर वैल्यू फॉर कमांड लाइन। ठीक है ठीक है, टाइम स्टैम्प भी आ गया है। फिल्टर टाइप, विजुअलाइज को रिफ्रेश करता हूँ मैं। थोड़ा स्लो है ये।
ये ऐसे करके विजुअलाइज करके आ जाएगा आपका। ठीक है, जो इवेंट देखना चाह रहे थे हम वैसे विजुअलाइज करके आ जाएगा यहाँ पर। 15 1 15 2 जो अलर्ट। अब वापस हमें जाना है, तो हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। वापस जाते हैं हम सेव क्वेरी में। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं। पैकेट में नहीं चाहिए मुझे डाटा, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। ये टूल ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। रिपोर्टिंग सेव रिफ्रेश टाइम, अगर मैं 12 बजे से लेता हूँ से, तो ये चीज़ शायद क्रिएट विजुअलाइजेशन क्रिएट करने को कह रहा है, फिर लोड हुआ है। फिर से एक बार देते हैं, जाते हैं पॉलिसी मॉनिटरिंग में। ठीक है, तो टाइम जोन फिर से देख लेते हैं, लास्ट 24 आवर्स लिखा है ना इसमें। ठीक है, अप्रैल ये है हमारा सेलेक्ट किया हुआ। ओ सॉरी, फिर से वही मिस्टेक कर रहा हूँ। मंडे, ये सारा हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया देखो। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है ये देखते हैं। रूल डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जीक्यूटिबल फाइल ड्रॉप पर पॉसिबल ऑफिस, ये सारे हमारे रूल्स हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के पर क्लिक करते हैं एक बार। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट रनिंग विंडोज शेल। ठीक है, ये ये कौन सी है, सेटिंग विंडोज वर्कशॉप। ये इवेंट्स में चले जाते हैं, डैशबोर्ड में थे अभी हम। सर्च कर रहा है, 364 इवेंट्स रिलेटेड हैं इस वाले रूल डिस्क्रिप्शन के। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट रोलिंग वाला जो है, ये सारे हैं इवेंट्स। तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, एजेंट नेम हटा देते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे लास्ट टाइम मैंने ऐड किया था यहाँ पर से कमांड ऐड कर देते हैं इसे। ठीक है, तो ये सारी कमांड लाइन्स आ गई हमारे पास। अब देखो नीचे को जाओ, तो ये देखो सारी कमांड्स हैं। ठीक है, पावर शेल की ये कमांड है, और कितने बजे की है ये, 14:56। ठीक है, इसको नीचे को एक बार उसकी डिटेल्स देखते हैं हम। पावर शेल टाइम हमारा 12 था ना। ठीक है, ये 14 का है। तो यहाँ पर देखो ये कमांड आपको दिख रही होगी, पावर शेल डॉट ई एक्स ई एम एपीआई की भी दे रखी है, एक कंटेंट सीक्रेट एपीआई की पासवर्ड ये दे रखा मैं, प्राइवेट को रिडीम
डाटा, इसमें डाटा एक्सफिल्ट्रेट हो रहा है। पोस्ट का एपीआई की के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डाटा हमारा एक्सफिल्ट्रेट हो रहा है किसमें, इस वाले यूआरएल पे। ठीक है, एक बार जो मेन बेसिकली ये वाली हमारी देखता हूँ मैं, जो हमारा एक क्वेश्चन था ना, क्या डाटा एक्सफिल्ट्रेट फ्लैग, तो जो हमारे फ्लैग होते हैं ट्राइएगमी के तो ये सी होते हैं। ठीक है, देखो यही है फ्लैग, इस कमांड में मिल गया मुझे। और क्या चीज़ मिल सकती है इस कमांड से हमारी, विंडो पावर्शल, और यहाँ पर पासवर्ड का भी आ रहा था हमारे पास ऑप्शन। ठीक है, एक बार देखते हैं। बाईपास, ये तो हमारी पावरशेल में स्क्रिप्ट हम करते हैं पॉलिसीज को बाईपास करने के लिए। पावरशेल एटॉमिक एडमिनिस्ट्रेटर, एटॉमिक एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। यहाँ पे कहीं पासवर्ड चेंज करने की भी हमको कमांड दिखेगी। आईडी, आईडी, यहाँ पर देखो फुल लॉग्स हैं ये पूरे। यहाँ पे थ्रेड आईडी ये दे रखा है, ठीक है। प्रोसेस क्रिएट, एटॉमिक कंप्यूटर नेम, इवेंट चैनल्स स्मॉल, नीचे को आते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर मतलब 1456 पे तो डाटा एक्सफिल्ट्रेट हो रहा है। अब इससे पहले की चीज़ें देखते हैं अब हम, क्या क्या कमांड चलाई है। वो एम आई डॉट ये, ठीक है। टेस्ट पर ओ एम आई, पोस्ट नेम, ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर कैम, ठीक है। यहाँ पर ये कमांड है फुल पाथ, ऑनलाइन एग्जीक्यूशन पॉलिसी बाईपास, गूगल अपडेट से हमें कुछ मतलब नहीं है। ये है कमांड डंप करने की। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉट exe दैट वर यूज्ड टू डंप, ठीक है। यूआरएल पाथ कमांड, आई थिंक ये होनी चाहिए, कॉपी कर लेता हूँ इसे मैं एक बार। नेम डंप करने का करेक्ट है, ठीक है। ये तो क्रेडेंशियल डंप करने के लिए मेमोटेक डॉट ई एक्सी ये हुआ, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मुझे पता था कि ये क्रेडेंशियल डंप करने के लिए यूज होती है। डोमेन्स और देखो यूजर डीएनएस डोमेन्स ये सब कुछ डंप कर रहा है क्रेडेंशियल्स को। होस्ट नेम, लोकल ग्रुप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट पासवर्ड वाज सेट फॉर द न्यू यूजर अकाउंट, ठीक है। व्हाट पासवर्ड, देखो पासवर्ड चेंज होने का भी होगा यहाँ पे। ये देखो नेट यूजर, लोकल ग्रुप मेंबर, ग्रुप सीएमडी, फाइल लोकल, तो देखते हैं एक बार क्या है। पावरशेल नेट यूजर लॉगिन, नेट लोकल ग्रुप, ठीक है। विंडोज पावरशेल, ठीक है। पावरशेल टीएक्सी, एटॉमिक यूजर चल रहा है, एटॉमिक एडमिनिस्ट्रेटर नेम स्मॉल, यहाँ पर कुछ चेंज, है ओ एम आई, यहाँ पर ना हम निकाल सकते हैं पेरेंट कमांड्स का भी एक कॉलम बना सकता हूँ मैं यहाँ पर अभी। हम्म, यहाँ पर ना डंप हो रहे हैं, इसका मतलब इससे पहले ही होगा। देखो मिमिकैट्स प्रोसेस यूज हो रही है यहाँ पे। मिमिकैट से प्रोसेस है पासवर्ड क्रेडेंशियल्स को डंप करने के लिए, पासवर्ड्स को डंप करने के लिए अटैकर यूज करते हैं मिमिकैट्स।
ठीक है, तो इसका मतलब इससे पहले ही पासवर्ड चेंज किया होगा, फिर उसने डंप किया होगा। ठीक है, पासवर्ड लोकल नोट, ये यहाँ पे देखो ऐड यूजर करके हुआ है, न्यू यूजर ऐड हुआ होगा यहाँ पर कहीं पर। प्रोफेशन को आते हैं, फॉर्मेशन वर्ल्ड पावर नेम, ठीक है। हम्म, ये क्या है, ये कमांड लाइन सी विंडोज सिस्टम नेट यूजर यूजर गेस्ट आई एम मॉनिटर, ये होगा इसका पासवर्ड, कमांड होती है, ठीक है। एक बार देखते हैं इसे ट्राई करने के लिए, कमांड पास माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो ये एक बार मैं देखता हूँ, ये भी यही होना चाहिए इसका, ठीक है, यही है। जो नया पासवर्ड है ना, वो आई मॉनिटरिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट वाज इनकोडेड, तो इसके लिए हम वापस जाते हैं यहाँ पर। एक जगह मैंने देखा था cmd कमांड यूज हुई थी, पावर शेल डॉट नेट शेड्यूल टास्क, ये भी देखते हैं पर क्या है इसमें। रजिस्ट्री एड सॉफ्टवेयर एटॉमिक, ये क्या चीज है, कुछ कोडेड चीज दिख रही है, कॉपी कर लेता हूँ इसे एक बार। और हम जाते हैं साइबर, सॉरी, साइबर से बोलते हैं, इंटरफेस कोई नहीं, ये खुल जाएगा कोड करने के लिए इसे। ये आ गया, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। पिंग www, ओके, इसको उठा देता हूँ मैं, कॉपी, और व्हाट वाज इनकोडेड, ये होगा, ठीक है, ये इंक्लूड हुआ था। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, व्हाट टाइम इज द शेड्यूल टास्क मेंट टू रन, ओके। यहाँ पर हो गया हमारा शेड्यूल टास्क, यहाँ पे टाइम देखना है हमें कब वो हुआ था, शेड्यूल टास्क, मिमिकेट्स यहाँ पर हुआ है, टाइम इसका होस्ट नेम डॉट एक्सी, पावर शेल एटॉमिक एटॉमिक,
पावर शेल सॉफ्टवेयर शेड्यूल, नीचे को आते थोड़ा। ओके ओके, नीचे को आते हैं थोड़ा। यहाँ पर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। पर तो अरोरा एजेंट, ये ईडीआर है। अरोरा एजेंट है ये। हम्म, ये क्या आ रहा है, पी वाई गेट्स हाइफन एच पावर शेल नंबर। बहुत सारी कमांड्स चल रही है। टास्क फोर्स डॉट ई एक्सी, यहाँ पर हमें मेनली ठीक है। यहाँ पर तो ये होना नहीं चाहिए। ठीक है। हम्म, फिर नीचे जाओ। 12 बजे के आसपास 11, प्रोग्राम डॉट ई एक्सी। ठीक है। अब इसमें हमें ये भी देखना है कि कौन सी इसने कमांड रन की थी शेड्यूल करने के लिए टास्क। ठीक है। हम्म, ठीक है। इसमें देखें, देखिए कमांड मेरे को देखनी पड़ेगी। पिन सिस्टम प्रोवाइडर 29। ठीक है। फिर 54 यहाँ पे स्टॉप हुआ था। ठीक है, तो इससे ऊपर ही होगा। शेड्यूल टास्क पेपर वाली देख लेते हैं। ये क्या चीज़ दे रहा है हमें। सिस्टम 32 रन। ठीक है। MD5 ऑथोरिटी एटॉमिक प्रोसेस पिन सिस्टम फुल लॉग है। तो कमांड देखनी है हमें, पर इसको ऊपर जाते हैं अभी। रन डॉट टीएलएल ऑथोरिटी सिस्टम। ठीक है। गूगल अपडेट से हमें कुछ करना नहीं है। स्टार्ट कैन सब गूगल के ही हैं। गूगल अपडेट प्रोग्राम क्या चीज़ है। सी प्रोग्राम अपडेट, प्रोग्राम अपडेट इतना इतना इतना। ठीक है। वर्ड अपडेट, सारी गूगल अपडेट है। सी प्रोग्राम अपडेट, व्हाट इज द कमांड, कौन सी कमांड रन की थी ये देखना है हमने। ये भी नहीं होगी। शेल कमांड रन की है इसने। ये एडमिनिस्ट्रेटर एडिटर था, CMD।
फुल लॉग्स हैं तो टास्क फोर्स डॉट एक्सी, इसमें क्या है? तो ठीक है, 80 प्रॉपर डॉट एक्सी टास्क शेड्यूल किया गया है ना उसमें, तो शेड्यूल टास्क में वही फाइंड आउट करना है मुझे। लॉगिन टास्क पोस्ट डॉट एक्सी, ठीक है। हु एम आई, एसपीसी होस्ट, मनी, पावर शेल टेस्ट पाथ, चीजें टेस्ट पाथ एटॉमिक एंड पावर शेल इमेज। ठीक है, तो ऊपर जाते हैं। यहाँ पर ना जहाँ पर हमको वो मिला था, एक बार वाला देखता हूँ मैं, वहाँ पर शेड्यूल टास्क मुझे दिखा था एक बार। यहाँ पर के जो लॉग हैं और शेल मिमिकेट्स, यहाँ पर एक शेड्यूल टास्क हुआ था। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं। ये था, देखो, सीएमडी वाला था। एक बार इसको देखता हूँ मैं। यहाँ पर से मैंने टाइम लिया था, हाँ, 12:34 जो मैंने फीड किया है। इसके ऊपर देखते हैं जो कमांड है। ठीक है, यही कमांड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 12:34 था, तो यहाँ पर मैंने लिया था, ये शायद मैं बताना भूल गया था आपको, 12:34। ठीक है। अब है, नेक्स्ट है, इनिशियल एक्सेस वॉज स्टेब्लिश्ड यूजिंग अ डाउनलोडेड फाइल, व्हाट इज द फाइल नेम ऑन द होस्ट। अब ये फाइल नेम बताना है होस्ट में। ठीक है, फाइल नेम भी शेड्यूल टास्क माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, फाइल नेम, फाइल नेम यहीं पर ही आना चाहिए, फाइल नेम। क्योंकि 12:34 में तो हमारा टास्क जो था वो टाइम आ गया। नेम कहाँ पे आएगा इसका? शेड्यूल टास्क, क्वेश्चन का नाम क्या है? इनिशियल एक्सेस was established using a download file। इनिशियल एक्सेस डाउनलोड फाइल पे कोई मिमिकेट्स की भी प्रोसेस मिली थी, राइट? नेम था इनिशियल एक्सेस। ठीक है, फाइल नेम क्या था इसमें? कुछ ऐसा आ रहा है मेरे पास। ठीक है, वो होना तो पहले ही चाहिए ना, पहले फाइल डाउनलोड हुई होगी। इनिशियल एक्सेस, इनिशियल एक्सेस
पे है ये यूआरएल जैसा दिख रहा है यहाँ पर पावर शेल स्टिल लोकल स्पेंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डॉट एक्सेल एसएम ये है वो कॉपी कर लेते हैं इसे एक बार देखता हूँ इसे। ना यही है। ठीक है, तो ये हमारा रूम कंप्लीट हो गया है जिसमें हमारे पास 4-5 क्वेश्चंस थे। तो हमने इन पॉइंट की मॉनिटरिंग के थ्रू ये सारे आंसर्स फाइंड आउट किए हैं। वजू और सिस्मॉन टूल इस वाले रूम में हमारा यूज हुआ था। तो ये रूम बहुत लंबा हो गया है, बहुत वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसको मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। I hope you like my video. So if you like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.